गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। यार ये वाला टाइम बहुत डेंजरस है यार, गया कहाँ लो, बड़ा दिक्कत हो जाएगी। क्लास लगानी होगी ना। चलो भाई, क्या डिस्कशन कर रहे थे कि व्हाट इज थायरिस्टर। थायरिस्टर क्या है? कॉमन नेम है या फिर क्या बोले ग्रुप ऑफ डिवाइसेस है या फिर क्या बोले, ठीक है, जिस मेंबर में क्या, जिस फैमिली में डिफरेंट मेंबर्स, ठीक है, क्या क्या है फैमिली मेंबर्स? एससीआर, जीपीओ, ट्राई, सिग्नल कंट्रोल स्विच और डाय। नोट क्या करवाया था? यूजेटी इज नॉट थायरिस्टर, ठीक है। एससीआर में कितने टर्मिनल होते हैं? कितनी लेयर होती है? 4, ठीक है। कैसा स्विच है? सेमी कंट्रोल स्विच। एसी स्विच है, डीसी स्विच है। चलो ये अब इसके क्या है, कंस्ट्रक्शन की बात करें। कितनी लेयर है? 3 लेयर। 4 पी एन पी एन, ठीक है, 4 लेयर। कितने जंक्शन है? 3 जंक्शन। J1, J2, J3। कितने टर्मिनल होते हैं? 3। गेट टर्मिनल, एनोड टर्मिनल, ए फॉर एनोड और के फॉर कैथोड। अब देखो, तुम सभी लोग जानते हो सेमीकंडक्टर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक इंट्रिंसिक, दूसरा एक्सट्रिंसिक। और एक्सट्रिंसिक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक पी टाइप, दूसरा एन टाइप। तो इंट्रिंसिक में क्या ऐड करते हो? इम्प्योरिटी ऐड करते हो, है ना भाई? ये तो ट्राइवैलेंट या फिर क्या पेंटावैलेंट, ठीक है। चलो, तो इसमें क्या करते हैं? डोपिंग करते हैं। तो डोपिंग का क्या होगा? कुछ लेवल होगा। तो जो बाहर वाली लेयर होती है ये हेवीली डोप्ड होती है। इसमें डोपिंग का लेवल होता है 10 टू द पावर 19 पर सेंटीमीटर क्यूब। देखो, तुमको ये डोपिंग का लेवल याद रखने की जरूरत नहीं है। तुमको बस क्या आइडिया होना चाहिए कि कहां पर डोपिंग ज्यादा और कहां पर डोपिंग कम है। ये आउटर लेयर है ना, दिस इज आउटर पी लेयर एंड दिस इज आउटर एन लेयर। तो जो आउटर लेयर है इसमें डोपिंग का लेवल क्या होता है? हाई होता है। लेवल क्या होता है? बराबर होता है। कितना होता है? 10 टू द पावर 19 पर सेंटीमीटर क्यूब। देखो सब लोग, ठीक। यहां की बात करें, देखो यहां पर जो डोपिंग का लेवल होता है वो होता है 10 टू द पावर 17 पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ का लेवल होता है 10 टू द पावर 13 से लेकर 5 इंटू 10 टू द पावर प्लस 15 पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ बस दिमाग में आपको क्या रखना है कि डोपिंग का लेवल कहाँ ज्यादा है और कहाँ पर डोपिंग का लेवल कम है। तो ज्यादा कहाँ पर है? आउटर लेयर्स आर हेवीली डोप्ड। आउटर लेयर्स आर हेवीली डोप्ड। आउटर लेयर कौन कौन सी है? ये पी और ये एन लेयर। आउटर लेयर हेवीली डोप्ड, ठीक है। सबसे कम डोपिंग किस लेयर की है? सबसे कम डोपिंग है एन लेयर, ये वाली, ठीक है। इस लेयर का डोपिंग का लेवल क्या है? सबसे कम है। तो इतना आपको दिमाग में यहां पर रखना है। अब देखो, तो कितने लेयर हैं? 4 लेयर, 3 जंक्शन, कितने टर्मिनल? 3 टर्मिनल।
अब इसके अंदर की बात करते हैं। डायोड कैसी डिवाइस है, कंट्रोल्ड है कि अनकंट्रोल्ड? डायोड इज अनकंट्रोल्ड। क्यों अनकंट्रोल्ड है? क्योंकि जैसे फॉरवर्ड बायस करते हो डायोड क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है, उसका आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक, तो डायोड कितने मोड में काम करता है? दो मोड, एक फॉरवर्ड बायस मोड और दूसरा रिवर्स बायस मोड। लेकिन एससीआर तीन मोड में काम करता है। एससीआर कितने मोड में काम करता है? तीन मोड। पहला मोड है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, दूसरा मोड है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड और तीसरा मोड है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। डायोड और एससीआर में क्या डिफरेंस है? डायोड दो मोड में काम करता है, एससीआर तीन मोड में। तो मन में सवाल उठा, डायोड तो ठीक है दो मोड में समझ में आता है, एससीआर तीन मोड में काम क्यों करता है? चलो भाई समझते हैं। ठीक है, ये बना लिया, लिख लिया सभी ने? हाँ चलो। एससीआर क्वेश्चन पूछा जाता है, वर्क्स इन थ्री मोड्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। एससीआर कितने मोड में काम करता है? एससीआर तीन मोड में काम करता है। कौन कौन सा मोड है? पहला है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, लिखोगे और समझेंगे एक एक मोड करके क्या है समझेंगे। पहला क्या है? फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड है। दूसरा है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। दोनों में कॉमन शब्द क्या है? इसका मतलब क्या है कि दोनों ही मोड में एससीआर क्या होगा? फॉरवर्ड बायस। दोनों मोड में कॉमन क्या है? फॉरवर्ड शब्द क्या है? कॉमन है। कॉमन है इसका मतलब क्या हुआ कि आपका एससीआर क्या है? फॉरवर्ड बायस। लेकिन डिफरेंस किस बात का है? ब्लॉक मतलब क्या? रोक देना। ब्लॉक मतलब रोक देना। इसको रोक देता है करंट के फ्लो को। तो यहाँ पर ब्लॉकिंग है ना, ब्लॉक मतलब करंट फ्लो करेगी, करंट नहीं फ्लो करेगी, नहीं फ्लो करेगी। स्विच ऑन हो के ऑफ होगा, ऑफ। कंडक्शन मतलब, कंडक्ट मतलब करंट का फ्लो होगा। तो इसमें फर्क क्या है? इसमें करंट फ्लो नहीं करेगी और इसमें करंट फ्लो करेगी। ठीक, लेकिन कॉमन चीज क्या है? तो दोनों में एससीआर क्या है? सवाल ये उठता है कि सर इसमें करंट फ्लो नहीं करती, इसमें करंट कैसे फ्लो कर जाती है? पढ़ेंगे, परेशान होने की जरूरत। तीसरा क्या है? रिवर्स ब्लॉकिंग मोड है। रिवर्स मतलब यहां पर एससीआर क्या होगा? रिवर्स बायस मोड। रिवर्स ब्लॉकिंग, रिवर्स मतलब एससीआर फॉरवर्ड बायस की रिवर्स बायस। अच्छा, इन दोनों में कॉमन चीज क्या है? और फॉरवर्ड का मतलब क्या है? एससीआर क्या है? एससीआर क्या है? फॉरवर्ड बायस है। एससीआर इज फॉरवर्ड बायस। ब्लॉक मतलब करंट फ्लो करेगी कि नहीं करेगी? नहीं करेगी। करंट क्या होगी? जीरो। मतलब ऑन स्टेट क्या ऑफ स्टेट? कंडक्शन मतलब करंट फ्लो करेगी, मतलब स्विच यहाँ ऑन होगा कि ऑन। और रिवर्स का तुमको पता ही, डायोड क्या रिवर्स, यूनिडायरेक्शनल स्विच है कि बाय डायरेक्शनल? यूनिडायरेक्शनल डीसी स्विच है ना। तो यहाँ तो करंट क्या होगी? यहाँ तो करंट क्या होगी? जीरो। मतलब क्या होगा? ऑफ। अब चलो भैया एक एक करके सभी बोर्ड को क्या है पढ़ लेते हैं। पहला फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, दूसरा फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, तीसरा क्या है? रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। तो सिर्फ एक मोड में स्विच क्या होगा? ऑन, और दो मोड में स्विच क्या होगा? ऑफ। ठीक है, चलो भाई बात करते हैं कैसे कंट्रोल कंट्रोल होता सभी को देखेंगे। हेडिंग बना ले, अरे लिखा तो है। हाँ हेडिंग बनाओ बिल्कुल। अब पहले किसका डिस्कशन करेंगे? फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड का बनाओ। इसको लिखा तुमने? चलो हेडिंग बनाओ सभी लोग। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। तो देखो भैया दोनों में अंतर क्या है?
फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड और फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में। एससीआर फॉरवर्ड बायस्ड है, एससीआर इज फॉरवर्ड बायस्ड। कैसे एससीआर को फॉरवर्ड बायस्ड करोगे तुम बता दो यार। पी को प्लस से जोड़ दोगे और एन को माइनस से। भैया पी को किससे जोड़ोगे और एन को, एससीआर क्या हो जाएगा फॉरवर्ड बायस्ड। ठीक, देखो यहाँ पे। ठीक, अब ये बताओ पी लेयर से एनोड कनेक्टेड है कि कैथोड, एनोड है ना। तो भैया अगर आपको एससीआर को फॉरवर्ड बायस करना है तो एनोड कहां पर है, पी लेयर पे। पी लेयर को किससे जोड़ोगे, प्लस से। और अगर बात करें किसकी, कैथोड की, कैथोड किससे बना है, एन लेयर से। किससे कनेक्ट करोगे, माइनस। ठीक भाई। अच्छा, यहां पर गेट करंट नहीं देते हैं। गेट करंट कितनी होती है, जीरो मतलब ओपन सर्किट। यहां पर गेट का कोई भी रोल नहीं होता, गेट टर्मिनल का यहां पर कोई भी रोल नहीं होता। ठीक है, चलो हम देखते हैं। फिर से बनाओगे, अभी बनाना पड़ेगा बार बार, सीखना है तब। अच्छा एक पॉइंट है तुम लोगों ने बताया, चलो बताएंगे आगे, कोई बात नहीं, पहले बताना था। ये लिखा सबने, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा, लेकिन वहां पर क्या देना पड़ेगा, गेट करंट देना पड़ेगा। वहां पे गेट करंट पिक्चर में है, यहाँ पे गेट करंट पिक्चर में नहीं। पहले समझेंगे ना कि गेट करंट की जरूरत क्यों है। यहाँ पर हमको क्या समझ में आएगा कि गेट करंट की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है और कैसे हम कंट्रोल करेंगे। भैया लिखा इसको समझे, बनाओ फिर से फिगर बड़ा बड़ा साफ सुथरा। अरे यही वाला फिगर जो भी बनाया था, डोपिंग मत लिखना बस, तभी तो समझोगे ना भाई। लिखा है इसको सभी ने, देखो P layer, M layer, P layer, this is M layer। भैया गेट का कोई मतलब है नहीं। This is your anode and this is your cathode भाई। अब इसे क्या करना है, फॉरवर्ड बायस करना है। क्या करना भाई, फॉरवर्ड बायस। एनोड को प्लस से जोड़ोगे कि माइनस से, एनोड को जोड़ोगे प्लस से और कैथोड को किससे जोड़ोगे, माइनस से। व्हाट अबाउट दिस गेट, ओपन सब, ये कहीं जुड़ा हुआ नहीं है, दिस गेट करंट कितनी है, जीरो। ठीक, ये प्लस, ये भी क्या हो गया, ये माइनस, यहां पर क्या आया, माइनस। ठीक है भैया। प्लस मतलब क्या होता है, ज्यादा, माइनस मतलब क्या, कम, है ना भाई। अब देखो यहाँ पे, मुझे ये बताओ, जब तुम एनोड से कैथोड की तरफ आ रहे हो, कहां से कहां आ रहे हो, एनोड से कैथोड की तरफ आ रहे हैं, तो वोल्टेज बढ़िस की घटिस, वोल्टेज घटिस। क्योंकि प्लस क्या होता है, बड़ा, माइनस क्या होता है, छोटा, है ना भाई। तो जैसे जैसे आप एनोड से किसके तरफ आते जाओगे, कैथोड की तरफ, वोल्टेज क्या होता जाएगा, प्लस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस। इतना समझ में आता है ना भाई। इसको लिखना है, बनाओ। जैसे जैसे हम एनोड से कैथोड की तरफ बढ़ रहे हैं,
वोल्टेज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, घटेगा। ठीक है, कितने जंक्शन हैं, 3 जंक्शन है भाई। कितने जंक्शन है, एक क्या है J1, दूसरा J2, तीसरा क्या है J3। अब हमें ये बताना है कि जब एससीआर को फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में रखते हैं तो कौन कौन सा जंक्शन फॉरवर्ड बायस है और कौन कौन सा जंक्शन रिवर्स बायस। अब डायोड तो है नहीं, डायोड है क्या, है ना, डायोड तो है नहीं। डायोड होता तो एक ही जंक्शन होता, या 3 जंक्शन, तीनों कलम सुखा। ठीक, चलो भाई एक एक करके पहले किसकी बात करें, J1 जंक्शन की। पहले किसकी बात करें, अरे ऐसे चलोगे ना। J1 जंक्शन को देखो, J1 के ऊपरी हिस्से में क्या है, और नीचे वाले हिस्से में क्या है। पहले P लेयर है कि N लेयर, पहले P लेयर फिर क्या है। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे वोल्टेज क्या हो रहा है, पहले कौन आया, फिर कौन आया। तो किसके पास वोल्टेज का लेवल ज्यादा है, P के पास या N के पास, P के पास, है ना भैया। अभी ठीक है, बाद में टाइम फिक्स हो जाएगा, इसलिए क्या है ज्यादा बेहतर इसको बना लो, है ना, एक एक करके बना लो इसको। पहले किसकी बात करें, J1 जंक्शन की। किसकी बात करें, दिस इज योर J1 जंक्शन। इसके ऊपरी हिस्से में कौन सा लेयर है, P लेयर, और नीचे वाले हिस्से में N लेयर। तो जैसे जैसे तुम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हो वोल्टेज क्या हो रहा है, घट रहा है। तो भैया अगर यहाँ का वोल्टेज Vp है और अगर यहाँ का वोल्टेज क्या है, Vn है, पहले P लेयर की N लेयर, P लेयर, तो कौन ज्यादा है, P का वोल्टेज की N का वोल्टेज, P का वोल्टेज N के वोल्टेज से क्या है ज्यादा। तो भैया फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस, यही सब सवाल आता है। तो J1 जंक्शन फॉरवर्ड बायस हुआ कि रिवर्स बायस, therefore J1 junction will get forward bias। तो काम बन गया। क्या हुआ, स्विच कब ऑन होता, बेटे जाओ परेशान मत हो, मतलब शुभ संकेत दिख रहे हैं, अरे है कि नहीं। चलो यहाँ पर तो क्या मिला, शुभ संकेत मिला कि एससीआर विल बी क्या, एससीआर नहीं, J1 जंक्शन विल बी क्या फॉरवर्ड। डायोड में तो कितना जंक्शन होता है, एक, अगर वो फॉरवर्ड बायस स्विच क्या ऑन, सब नहीं एक ही है। वहां जंक्शन कितना है, एक फॉरवर्ड बायस तो क्या हो गया सब, लेकिन व्हाट अबाउट हियर, कितने जंक्शन है, तब तक ऑन नहीं होगा जब तक तीनों के तीनों क्या ना हो फॉरवर्ड बायस। रास्ता एक ही, कई रास्ते हैं, करंट फ्लो के लिए क्या है, एक ही रास्ता है ना, तब तक ऑन नहीं होगा, तीनों क्या ना हो फॉरवर्ड बायस। चलो भाई इसको लिखा। अब चलो भैया अब किसी बात करें, J2 जंक्शन। तो J2 जंक्शन के ऊपरी हिस्से पे क्या है, N, और नीचे वाले हिस्से में क्या है, P। तो भैया किसका वोल्टेज ज्यादा आया, पहले N आया कि P आया, पहले आया N, पहले आया N। तो बोलो भैया ये बताओ फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस, चलो भैया बना लो अभी, ठीक है बात के लिए है सब तैयारी। दिस इज N लेयर, दिस इज P लेयर। J2 जंक्शन के ऊपरी हिस्से में क्या है, N लेयर, और नीचे वाले हिस्से में P लेयर। अपर लेयर से लोअर साइड आओगे तो वोल्टेज क्या होगा, घटेगा। यहाँ का वोल्टेज क्या Vn, और यहाँ का वोल्टेज Vp। पहले N आया कि P आया, N, किसका वोल्टेज ज्यादा होगा, N का, किससे ज्यादा होगा, P से। फॉरवर्ड बायस कि रिवर्स बायस, शुभ संकेत मिला था लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, गड़बड़ा गया, तो दुख का संकेत हो गया। फॉरवर्ड बायस, अब ये क्या हो गया, रिवर्स बायस, काम बढ़ गया। J2 जंक्शन क्या हो गया, रिवर्स बायस। आगे चलो भाई किसकी बात करेंगे, J3 जंक्शन। अब J3 जंक्शन के ऊपरी हिस्से पे क्या है, P लेयर है, और नीचे वाले हिस्से में क्या है, N लेयर, है ना भाई, फटाफट बनाओ।
इसको तो लिख लिया, उसको हम हटा दें। किसकी बात करें? J3 जंक्शन। तो J3 जंक्शन के ऊपर वाले साइड में क्या है? पी लेयर है, और नीचे वाले साइड जैसे जैसे अपर साइड से लोअर साइड आ रहा है, वोल्टेज क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। पहले पी लेयर आई कि एन लेयर आई? पहले पी लेयर आई। तो किसका वोल्टेज ज्यादा होगा? पी का। किससे ज्यादा होगा? एन। फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस? तो भैया दो लेयर ने तो क्या किया? सपोर्ट किया। दो लेयर ने क्या किया? सपोर्ट। बाहर वाली लेयर ने सपोर्ट किया कि भैया तुम क्या है, हमारी तरफ से क्या है? ओके है। इसने काम बढ़ा दिया। है भैया, करंट कैसे फ्लो होती है? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल में कौन था? एनोड। लो पोटेंशियल पर कैथोड। तो करंट कैसा फ्लो होना चाह रही थी? एनोड साइड टू कैथोड साइड। करंट कैसा फ्लो होना चाह रही थी? एनोड साइड टू कैथोड साइड। ये तीनों जंक्शन सीरीज में नहीं पैरेलल में? सीरीज में। अरे एक ही रास्ता है ना, एनोड से कैथोड तक जाने का रास्ता क्या है? ये तीनों जंक्शन किसमें है? सीरीज में। ठीक है, तब तक करंट फ्लो नहीं हो सकती जब तक तीनों क्या हो जाए? फॉरवर्ड बायस। इतनी बात सबके समझ में आई कि नहीं? पहले तो ये बताओ है। ठीक, हाँ चलो आगे चलो। तो लिखो, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो यही क्या कि जब एससीआर को फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में रखते हैं, ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन कौन से जंक्शन फॉरवर्ड बायस होते हैं और कौन कौन से जंक्शन रिवर्स बायस होते हैं? देखो, therefore एन एफबीएम, एफबीएम मतलब फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। ठीक भाई, J1 एंड J3 जंक्शन। अच्छा, ये कौन सा जंक्शन है? आउटर जंक्शन। J1 J3 का बाहर साइड है ना भैया? J1 और J3 कहाँ है? बाहर साइड। वैसे कौन सा जंक्शन बोलोगे? आउटर जंक्शन। outer junction is forward bias. ठीक है, and what is J2 junction? forward bias, reverse bias? reverse bias। अरे भैया कौन सा जंक्शन है? मिडिल जंक्शन है, बीच में ना। J2 जंक्शन कहाँ पे है? बीच में। इस जंक्शन को क्या बोलते हैं? मिडिल जंक्शन। फॉरवर्ड बायस थे कि रिवर्स बायस थे? रिवर्स बायस। इसे याद रखेंगे। किस कंडीशन पे है ये? इन फॉरवर्ड ब्लॉकिंग। बोलो भैया इतनी बात सबके समझ में आई है नहीं है? आपको क्या कितना कलरफुल बनाते हैं फिगर, जब तक कोई नहीं बनाता तो पक्का है। चलो अब देखो, अब इसको हम तीन डायोड की सहायता से भी क्या देख सकते हैं। इसमें कितने डायोड? तीन डायोड की तरह दिख रहा है। देखो कैसे, तो ये लिखे कि नहीं लिखे? इसको लिख लिया ना। अब देखो कैसे कनेक्टेड है तीन डायोड। देख भाई, J1 जंक्शन को देखो, इसको देखो, J1 जंक्शन को देखो। J1 के एक साइड क्या है? P है, दूसरे साइड क्या है? N है। मतलब क्या है? एक डायोड है। J2 जंक्शन को देखो, एक N है और क्या है? P है। एक डायोड यहाँ है। J3 जंक्शन को देखो, P साइड N साइड क्या है? यहाँ डायोड है। तो सभी जंक्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक डायोड। तीन जंक्शन मतलब कितना डायोड? देखो कैसे तीन डायोड। भाई बनाओ तो इसे तीन कनेक्टेड कैसे है? व्यू कोई वो नहीं बन पाएगा। क्या देखो, दिस इज P साइड N साइड। ठीक, P साइड N साइड। अच्छा ही बताओ,
इन दोनों में अब आप बारी आई किसकी, J2 जंक्शन। तो इसमें कॉमन क्या हुआ, N। इसमें कॉमन क्या हुआ, नहीं हुआ। J1 जंक्शन और J2 जंक्शन की बात करें, यहाँ पर क्या कॉमन है, इसमें बीच में कौन आ रहा है, N, नॉट N। ठीक है, दिस इज क्या, N एंड दिस इज P। समझ में आया कि नहीं भाई। ये देखो इस P और इस P के बीच में कॉमन क्या है, N। देखो इसका N और इसका N क्या है, कॉमन। बोल भाई, मेरे कहने का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं। पहले डायोड और दूसरे डायोड का N क्या है, कॉमन। आगे चलो, क्या है, ये J3 जंक्शन की बात करें, यहाँ पे कौन कॉमन है, P लेयर क्या है, कॉमन है। चलो भाई, this is P and this is N। तीन डायोड हो गए कि नहीं, समझने का प्रयास करो। कितने लोग समझ गए, बना लोगे ना भाई। इसका वो इधर है, इसका वो इधर है। इसका P लेयर क्या है, ये P टर्मिनल, ये देखो P। D2 और D3 में क्या कॉमन है, P। और D1 और D2 में कॉमन क्या है, ठीक है भाई। हाँ, दिस इज योर एनोड एंड दिस इज योर कैथोड। किससे कनेक्टेड है, दिस इज कनेक्टेड टू बोलो भैया, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। अब ये डायोड का क्या है, फॉरवर्ड बायस कि रिवर्स बायस, ये तो ठीक है। ये भी क्या है, ठीक है। ये ठीक ठाक नहीं है। तीनों किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में। तीनों कनेक्टेड है भाई सीरीज में। बन गया भाई। बाद इसको दो ट्रांजिस्टर की सहायता से समझाएंगे, टू ट्रांजिस्टर मॉडल ऑफ FCR। चलो अब ये बताओ, जब जंक्शन फॉरवर्ड बायस होता है, तो जंक्शन क्या होता है, फॉरवर्ड बायस। व्हाट अबाउट प्रतिरोध, रेजिस्टेंस क्या होता है, जीरो। आइडियली क्या होता है, जीरो। और जब जंक्शन रिवर्स बायस होता है, आइडियली रेजिस्टेंस कितना होता है, यही होता है कि नहीं होता है। चलो किसकी बात कर रहे हैं, आइडियल कंडीशन। वही है, देखो भैया बन गया सबका पेज पटाएं। चलो पहले क्या बात करें, आइडियल कंडीशन। डिफिनेशन लेयर पढ़ लियो, अपने पढ़ लियो, पढ़ लियो ना, बस तब ठीक है। हर साल हमको क्या है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बगैर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स के पढ़ाते थे। इस बार पहली बार है कि इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब चल रहा है साथ में, और हम भी क्या है, साथ में चल रहे हैं। हर बार मतलब ऐसा होता है, मतलब ऐसा हो जाता है मजबूरी में, है ना। तो थोड़ा सा क्या होती है, दिक्कत होती है, थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। लेकिन आपकी दिक्कत नहीं है, आपकी समाधान हो गया है। फॉरवर्ड बायस इलेक्ट्रॉनिक्स का, इलेक्ट्रॉनिक्स पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भाई भाई, फॉरवर्ड बायस। व्हाट अबाउट प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या होगा, आइडियली जीरो। मतलब ओपन सर्किट की शॉर्ट सर्किट, कौन बोली से ओपन सर्किट पीछे से, यार ये हर बात में ऐसा क्यों होता है, कभी भी ऐसा होता है तो बोल देते हैं आगे वाले हैं से। चलो ठीक है, रिवर्स बायस की बात करें, रिवर्स बायस की बात करें, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट,
ओपन भैया। अच्छा, आइडियली कंडक्टर का प्रतिरोध कितना होता है? आइडियली कंडक्टर का प्रतिरोध कितना होता है? 0 होता है आइडियली। और आइडियली इंसुलेटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो भैया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बहुत मजा आने वाला है समझने में, तुम देखना। ठीक है, कंडक्टर, दिस इज व्हाट? इंसुलेटर। जितना इंडक्टर तुम बीडब्ल्यू में नहीं पढ़ोगे सर तुमको यहाँ पढ़ा देंगे इंडक्टर। कंडक्टर ये क्या? इंसुलेटर। ठीक, अब हो गया। चलो अब देखो, हो गया भाई कि नहीं हो गया? अब तीनों किसमें कनेक्टेड है? सीरीज में। इसको तीन, ठीक है, देखना बोला भैया लिख लिए। इतना स्लो कर थोड़ा मन कैसे काम होगा? क्या देखो पीछे वाले फर्स्ट टाइम। चलो अरे भैया चले देखो, अरे चलेगा सब साथ में चलेंगे ना। देखो J1 जंक्शन क्या है? फॉरवर्ड बायस, शॉर्ट सर्किट के ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट। दिस इज योर J1 जंक्शन। और J1 जंक्शन क्या है? दिस इज योर J2 जंक्शन। दिस इज योर J3 जंक्शन। ओपन सर्किट की शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट। यहाँ पर क्या है? एनोड। यहाँ पर क्या है? इससे कनेक्टेड है सप्लाई। बनाओ। ठीक, अभी बताओ, बैटरी को लगाए, करंट फ्लो होना चाहिए माइनस टू प्लस। करंट का रास्ता है क्या? क्या है? तुम्हारे बैटरी लगाने का कोई फायदा हुआ क्या? तुम्हारे बैटरी लगाने का फायदा नहीं हुआ। करंट फ्लो कर सकती है क्या? नहीं। ये हाई पोटेंशियल पर था, प्लस माइनस। पोटेंशियल डिफरेंस तो लगाया, विभवांतर तो लगाया, लेकिन करंट फ्लो, तुम्हारा विभवांतर लगाने का कोई फायदा हुआ क्या? एनोड टू कैथोड करंट विल बी इक्वल टू 0। बोलो भैया ये बात सबके समझ में आई नहीं आई? करंट विल बी इक्वल टू टाइम एंड एस 0। कौन सा मोड है? एफडीएम, इन फॉरवर्ड ब्लॉकिंग। कैसी कंडीशन है? आइडियल लियो कि प्रैक्टिकल कंडीशन लियो? देखो आइडियली in forward blocking mode, anode to cathode current will be equal to 0 ampere. इसमें किसी कोई तकलीफ है बताओ भाई? अब लेकिन प्रैक्टिकली अगर बात करें, क्या बात करें? प्रैक्टिकली तो ना तो प्रतिरोध 0 हो सकता है और ना ही प्रतिरोध अनंत हो सकता है। ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 ओम के आसपास हो सकती है और रेजिस्टेंस की वैल्यू मेगा ओम के आसपास हो सकती है। हमारी हैसियत कहां तक की थी? मेगा ओम तक। मेगा ओम से ज्यादा हम नहीं बना सकते। ये कंप्लीट हो गया कि नहीं? आइडियली एनोड टू कैथोड करंट फ्लो नहीं करेगी। करंट नहीं फ्लो करेगी तो स्विच विल बी ऑन स्टेट और ऑफ स्टेट। एससीआर क्या है? एक स्विच। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में किसके तरह काम कर रहा है? ऑफ स्टेट। स्विच क्या है? तुम्हारा मतलब वोल्टेज अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है।
चलो भैया, चलो अब बात करें क्या प्रैक्टिकल। फॉरवर्ड बायस की कंडीशन पर जो प्रतिरोध होगा दिस विल बी स्लाइटली ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और रिवर्स बायस की कंडीशन पर क्या होगा दिस विल बी इन रेंज ऑफ V0। तो क्या कंप्लीटली शॉर्ट होगा क्या? नहीं, ना तो कंप्लीटली शॉर्ट होगा और ना ही कंप्लीटली क्या होगा ओपन होगा। कुछ ना कुछ करंट तो क्या है फ्लो करेगी। किस रेंज में फ्लो करेगी? माइक्रो एम्पियर, है ना। और जिस करंट को बोलते हैं फॉरवर्ड लीकेज करंट। देख लिखा है इसको J1 जंक्शन का प्रतिरोध क्या है? जीरो नहीं बेटा, बहुत कम है। जीरो की क्या है आसपास। मान लो कितना है, मान लो 0.5 ओम। कितना है 0.5। दिस इज योर J1 जंक्शन। अच्छा, ये कमजोर है, ये क्या है कमजोर है। अब J2 जंक्शन की बात करें, ये क्या है मजबूत है। इसका प्रतिरोध किसमें है? मान लो कितना मेगा ओम? 10 मेगा ओम। अरे कुछ भी मान लो यार, 10 मेगा ओम, 1 मेगा ओम, तुम्हारी मर्जी। 10 मेगा ओम, ठीक। तीनों जंक्शन किसमें है? तीनों जंक्शन सीरीज में है। दिस इज योर J3 जंक्शन। ये नहीं क्या होगा 0.5 होगा, ठीक है। दिस इज योर कैथोड एंड दिस इज योर और भाई क्या किया था इसे फॉरवर्ड बायस किया था। मान लो कितने वोल्ट की बैटरी लगाई है 100 वोल्ट। कितने वोल्ट की बैटरी लगाई 100। मान लो 100 वोल्ट की बैटरी लगाए। तीन जंक्शन थे, तीनों किसमें थे सीरीज में। ना तो कंप्लीटली शॉर्ट है और ना ही कंप्लीटली क्या है ओपन सर्किट है। करंट कैसे फ्लो करती है -2 भाई। then what will be anode to cathode current? करंट क्या होता है वोल्टेज डिवाइड बाय क्या रेजिस्टेंस। किसका रेजिस्टेंस है जंक्शन का इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन एंड रिवर्स बायस कंडीशन। कितना हो जाएगा करंट? एनोड टू कैथोड करंट विल बी इक्वल टू व्हाट अबाउट वोल्टेज 100, व्हाट अबाउट प्रतिरोध 0.5 0.5। चलो लिख देते हैं, कुछ और तकलीफ हो जाएगी। 10 मेगा ओम मतलब 10 into 10 to the power plus 6.5। यार ये बताओ 1 ओम 10 मेगा ओम में जोड़ोगे तो क्या आएगा? कोई फर्क पड़ेगा क्या? 10 मेगा ओम में 1 ओम जोड़ोगे फर्क पड़ेगा क्या? ये वैल्यू कितनी होगी वही रहेगी, ठीक है भाई। व्हाट अबाउट एनोड टू कैथोड करंट 100/10 10। ये क्या था मेगा ऊपर क्या क्या बन गया माइक्रो। कितने माइक्रो एम्पीयर करंट फ्लो करेगी 10। अब यार ये बताओ इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए करंट क्या है बहुत है। मान लो हम लोग के लिए किसी काम के है क्या 10 into 10 to the power -6 एम्पीयर। ये करंट क्या है बोल भाई। पॉइंट 1 2 3 4 5 ज्यादा हो गया ना जीरो। अरे एक जीरो ज्यादा हो गया। 1 2 3 4 ये ना हर 5 1 2 3 4 5 6 8 9 10 जीरो के क्या आसपास। हम लोग ने जब मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा था, ठीक है, जब हाई रेजिस्टेंस पढ़ा था तो वहां पर लीकेज करंट फ्लो कर रही थी। बोलो भैया याद है कि तो मेजरमेंट ऑफ हाई रेजिस्टेंस पढ़े थे
तो हम मानते क्या है कि इंसुलेशन का प्रतिरोध कितना होता है, अनंत, लेकिन प्रैक्टिकली होता है क्या, कुछ ना कुछ करंट क्या करती, लीक करती। इस करंट को क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड लीकेज करंट। इस करंट को क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड। क्यों कहा, क्योंकि एससीआर किस कंडीशन में है, फॉरवर्ड कंडीशन। और ये करंट क्या है, अगर प्रतिरोध अनंत होता तो करंट लीक करती क्या, इस करंट को हम बोलते हैं फॉरवर्ड लीकेज। इतनी बात समझ में आई या नहीं है, आ गई। तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में आइडियली कोई भी करंट फ्लो नहीं करती, और प्रैक्टिकली जो करंट फ्लो करती है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, बहुत कम। इट विल बी इन रेंज ऑफ माइक्रो एम्पियर, दैट विल बी कॉल्ड एज फॉरवर्ड लीकेज करंट। ठीक, चलो अब आप लोग क्या जानते हैं कि जो लेयर रिवर्स बायस होती है उसके अराउंड क्या बन जाता है, डिप्लीशन लेयर। पढ़ लो कि नहीं पढ़ लो। व्हाट इज डिप्लीशन लेयर, द लेयर इन व्हिच देयर आर नो फ्री चार्ज कैरियर्स आर अवेलेबल। ऐसी लेयर जहां पर कोई भी फ्री चार्ज कैरियर ना हो। व्हाट इज फ्री चार्ज कैरियर, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। पढ़े भाई, डिप्लीशन लेयर में इलेक्ट्रॉन और होल नहीं होता है। डिप्लीशन लेयर में क्या होता है, इमोबाइल आयंस होते हैं। मोबाइल मतलब चलना, और इमोबाइल मतलब बिना चल सके। ठीक है, डिप्लीशन लेयर में पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस होते हैं जो कि चलते नहीं है। करंट का फ्लो करेगी तो चार्ज कैरियर क्या करें, ठीक है। अब इसको समझ लेते हैं थोड़ा और अच्छे से, है ना, यहाँ समझ में आ गया ना। अब दूसरे तरीके से इन ऐसा लिखो, as we know that, as we know that, इसका मतलब इस अंग्रेजी का मतलब क्या है, जैसा कि हम जानते हैं। क्या जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, the layer, there will be a depletion layer, there will be a depletion layer। कहां पर, अराउंड, अराउंड मतलब आसपास, है ना, अराउंड, around around the layer, around the layer which is forward bias, reverse bias। बोल भाई, देखो पीछे कोई बोल रहा है फॉरवर्ड बायस। जैसे कि हम जानते हैं कि जो जंक्शन क्या होगा, या फिर ठीक है, जो जंक्शन क्या होगा, रिवर्स बायस, उसके अराउंड क्या होगी, डिप्लीशन लेयर होगी। as we know that there will be depletion layer around the layer। लेयर से बेटर है बेटा, यहाँ पे लिख लो जंक्शन, यहाँ पर लेयर नहीं करके लिखो जंक्शन। अराउंड द जंक्शन विच इज रिवर्स बायस। और वो जंक्शन कौन सा है, J2 जंक्शन क्या था, रिवर्स बायस। तो भैया कहां पर डिप्लीशन लेयर बन जाएगी, तो भैया J2। ठीक है, हाँ चलो डिप्लीशन लेयर के बारे में लिख लो। डिप्लीशन शब्द बना है डिप्लीट से। डिप्लीशन शब्द किससे बना है, डिप्लीट। डिप्लीट मतलब खाली होना। डिप्लीशन शब्द किससे बना है, डिप्लीट। डिप्लीट मतलब खाली होना। किससे खाली होना, फ्री चार्ज कैरियर से खाली होना। ठीक है, डिप्लीशन लेयर। द लेयर, ऐसी लेयर, द लेयर इन विच, जिसमें की, ठीक है, द लेयर इन विच देयर आर, द लेयर इन विच देयर आर no free charge carriers, no free charge carriers। फ्री चार्ज कैरियर का मतलब क्या है, आइदर मतलब वही इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। चलो आइदर और छोड़ दो, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स।
आर अवेलेबल, अवेलेबल मतलब उपलब्ध। डिप्लीशन लेयर में फ्री चार्ज कैरियर उपलब्ध नहीं होते। और फ्री चार्ज कैरियर कहीं पर लिखा है, इसका मतलब क्या समझ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन एंड एनी कस्ट, नो कस्ट। ठीक है। इन डिप्लीशन लेयर, इन डिप्लीशन लेयर ओनली, ओनली मतलब सिर्फ इमोबाइल आयंस आर प्रेजेंट। करंट कब फ्लो करती है, जब कैरियर क्या करे, मूव करे। यहाँ तो मूव करने वाला कोई है ही नहीं है ना। ओनली इमोबाइल आयंस आर प्रेजेंट, सर ने बताया होगा आपको, है ना भाई। इमोबाइल आयंस आर, व्हाट इज आयंस, आयंस कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव। पी साइड कैसे आयंस होते हैं, नेगेटिव, नेगेटिव। P side negative ions. What about N side? Positive ions. चलो हो गया ये, लिखो लिखो। देखो तुम अलग तरीके से समझो, कंसेप्ट क्या होना चाहिए, क्लियर, कहीं से भी समझ लो। अब ये बताओ, करंट का तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा है किसी जमाने में, आई बराबर क्या होता है, सर ने भी शायद बताया होगा और बेसिक में भी पढ़ोगे, एन ए ई वी डी। अरे इंटर में पढ़े हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़े हो, बीडब्ल्यू में पढ़े हो। करंट बराबर क्या होता है, एन ए ई वी डी। अरे वी डी को थोड़ा नीचे बना दे, है ना, नहीं एक चीज और समझ लेंगे। वीडी, वीडी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लिखते चलो। ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। एन क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, नंबर ऑफ फ्री चार्ज। ए से क्या समझते हो यार, एरिया। अरे भैया इसको भी लिखवाओगे क्या यार, लिख लो। A for area, E for charge on electron, सब लिख लो। ठीक, अब लिखो। अब देखो P भी है, N भी है ना। अब ये बताओ, जहां पर डिप्लीशन लेयर है वहां ना तो इलेक्ट्रॉन है और ना ही क्या है, होल है। ठीक, लेकिन जब भी डिप्लीशन लेयर को, करंट कब तक पॉसिबल नहीं है, जब तक डिप्लीशन लेयर को तोड़ा ना जाए। और डिप्लीशन लेयर को तोड़ने का मतलब क्या होता है, डिप्लीशन लेयर कब टूटती है, अरे यार जब उसमें चार्ज कैरियर पहुंच जाए। डिप्लीशन का मतलब क्या है, जहां पर इलेक्ट्रॉन और होल ना हो। अगर उस लेयर में कौन पहुंच जाए, इलेक्ट्रॉन और होल पहुंच जाए, तो डिप्लीशन लेयर रहेगी क्या, डिप्लीशन लेयर का अस्तित्व क्या हो जाएगा, खत्म। डिप्लीशन लेयर का अस्तित्व कब तक है, जब तक उस लेयर में इलेक्ट्रॉन और होल ना हो। अगर किसी भी तरीके से आप उस लेयर में क्या ले आते हो, इलेक्ट्रॉन और होल ले आते हो, तो टाइम टाइम और करंट क्या हो जाएगी, फ्लो कर जाएगी। समझ रहे हो कि नहीं। अब ये बताओ यार, कितने प्रकार के चार्ज कैरियर होते हैं, दो प्रकार के। अगर हम बोले टोटल करंट की बात करें, किसकी बात करें, तो जब भी स्विच ऑन होगा, जब भी क्या होगा स्विच, अरे कभी ना कभी ऑन होगा ना, जब भी स्विच क्या होगा ऑन। तो भैया जब करंट फ्लो करेगी तो उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन भी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी मूव करेगा और कौन मूव करेगा,
होल होल किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी से, है ना भैया। और इलेक्ट्रॉन को चलो ई ने एन से लिख लो, यानी कष्ट जब भी स्विच ऑन होगा तो इलेक्ट्रॉन और होल क्या करेंगे, मूव करेंगे। ठीक, मूव करेंगे तो करंट के लिए रिस्पांसिबल कौन होगा, इलेक्ट्रॉन भी होगा, कौन होगा, होंगे कि नहीं होंगे। करंट का फॉर्मूला ये है। ठीक, अब देखना आप n मतलब इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा, n विल बी इक्वल टू NaE Vd and drift velocity of electron। बोलो यार, करंट ड्यू टू होल्स, यहाँ पर क्या लिखोगे, P, नंबर ऑफ होल्स, एरिया तो वही होगा। अब चाहे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हो या फिर किस पर चार्ज हो, होल पर, चार्ज क्या होता है, सेम। अच्छा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी दोनों की क्या होती है, सेम होती है कि अलग अलग होती है, कहाँ सेम होती है, अलग अलग होती है। मोबिलिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन होल की मोबिलिटी सेम होती है क्या, क्या रिलेशन होता है, किसकी मोबिलिटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन, कितने गुना होती है, 2 से 3 गुना। चलो ठीक, अब ये बताओ व्हाट अबाउट n, n क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कहाँ की बात कर रहे हैं, डिप्लीशन लेयर, कहाँ की बात कर रहे हैं, लिख लियो। अरे डिप्लीशन लेयर के नीचे चल रही कहानी, हाँ लिखो यहाँ पर, बाद में परेशान हो जाओगे, तुम लोग बहुत खतरनाक हो। कहाँ की बात कर रहे हैं, डिप्लीशन लेयर। अब डिप्लीशन लेयर में ना तो इलेक्ट्रॉन है और ना ही क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 0, तो क्या करंट होगी क्या, अरे इलेक्ट्रॉन नहीं है तो करंट कहाँ से फ्लो करेगी, कॉमन सेंस। डिप्लीशन लेयर में होल है क्या, नहीं, करंट भी क्या होगी यार, 0, बोलो भैया, 0 है कि नहीं, ये भी 0, ये भी 0, एनोड टू कैथोड करंट भी क्या होगी, यहाँ से देखो, अरे देख तो पहले ही एक ना, यहाँ से तो देखे, हाँ। अब देखो, तुम कहाँ बोलते हो कि डिप्लीशन, जब जंक्शन रिवर्स बायस होता है तो प्रतिरोध क्या होता है, अनंत होता है, ये बोलते हो नहीं बोलते हो, और यहाँ से देख लो, वोल्टेज तो लगाए थे ना, वोल्टेज तो था ना, तो J2 जंक्शन के अराउंड वोल्टेज नहीं था क्या, था, लेकिन तब भी करंट फ्लो नहीं करती। व्हाट अबाउट करंट, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अरे भैया करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रतिरोध, करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रतिरोध, है ना, आना इंग्लिश आना हिंदी, वोल्टेज तो अप्लाई किए थे ना, कहाँ की बात कर रहे हैं, डिप्लीशन, करंट टाइम टाइम 0 है ना, 21 चीज को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए कहते हो क्या कि जब जंक्शन रिवर्स बायस होता है, जब जंक्शन रिवर्स बायस तो प्रतिरोध कितना होता है, समझ में आया कि नहीं, इसलिए रटना नहीं है, हर चीज को क्या है, समझना है, ठीक है, हाँ, देयरफॉर हम पूरे तरीके से समझ गए। कहाँ की बात चल रही थी, डिप्लेशन लेयर किसके अराउंड है, J2 जंक्शन के अराउंड है ना, तो भैया प्रतिरोध कितना मिला, प्रतिरोध मिला इनफाइनाइट, ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, अब आपको क्या करना है, एससीआर ऑन हुआ क्या, नहीं, एससीआर को फॉरवर्ड बायस किए थे ना, डायोड होता, एक ही जंक्शन होता, फॉरवर्ड बायस करते क्या होता, ऑन, तुमने यहाँ पर एससीआर को फॉरवर्ड बायस किया लेकिन एससीआर ऑन नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि इसमें कितने जंक्शन थे, 2 जंक्शन तो फॉरवर्ड बायस थे लेकिन बीच वाला जंक्शन क्या है, रिवर्स, जिसमें करंट को फ्लो होने नहीं देता, ठीक, और डिप्लेशन लेयर बना लो यार, इसी पेज में क्या, पिछले पेज में, अरे भैया इसी पेज में कहाँ है बताओ, नेक्स्ट स्लाइड,
इससे पिछले वाली पेज तो नहीं है, सीढ़ी चढ़वा चलो इधर आओ, चलो इधर यहाँ देखो डिप्लेशन लेयर कहाँ होगी, J2 जंक्शन के अराउंड होगी। अब ये बताओ डिप्लीशन लेयर की जो चौड़ाई होती है किस पर डिपेंड करती है, डोपिंग पे और फॉरवर्ड बायस मतलब वोल्टेज के लेवल पे भी डिपेंड करती है ना। हमको वोल्टेज से मतलब नहीं है, हमको किससे मतलब है यहाँ पर, डोपिंग से। अब ये बताओ यार किसकी डोपिंग ज्यादा थी, सबसे कम डोपिंग किसकी थी, सबसे कहाँ बनेगी डिप्लेशन लेयर, डिप्लेशन लेयर यहाँ बनेगी ना, J2 जंक्शन के अराउंड क्या बनेगी, डिप्लेशन लेयर बनेगी। ठीक, अब ये बताओ इसका डोपिंग लेवल कितना, 10 टू द पावर 17, इसके कितना 10 टू द पावर 13 10 टू द पावर 15। सबसे कम डोपिंग लेवल किसका था, इसका। इसका डोपिंग कम, इसका डोपिंग क्या है, ज्यादा। तो यहाँ डोपिंग कम तो विड्थ क्या ज्यादा, यहाँ डोपिंग ज्यादा तो विड्थ क्या कम। समझ में आया बनाओ। अरे उसी में बना लो भैया, शर्माओ नहीं। डिप्लेशन लेयर, अब इस डिप्लेशन लेयर में क्या होता है, और भाई आयंस होते हैं जो कि चल नहीं सकते, एन साइड पॉजिटिव की नेगेटिव, एन साइड और एन साइड, पी साइड नेगेटिव और एन साइड पॉजिटिव, एन साइड पॉजिटिव आयंस एंड एन साइड नेगेटिव आयंस। बोल भाई, तो बोलना चाह रहे हो क्या, बोलोगे क्या। दिस इज योर डिप्लेशन लेयर। पी लेयर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं, इसी वाला तो बड़ा बड़ा बनाना, होल्स, होल को बड़े सर्कल से बनाते हो नहीं, दिस इज होल। तो बड़ा वाला सर्कल क्या है, होल। ठीक, अब यहाँ पर एन लेयर में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इक्का दुक्का होंगे क्या, होल्स। अब यहाँ की बात करें भाई, पी लेयर में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, और एन लेयर में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, ज्यादा। एन लेयर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और पी लेयर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, कम। यहाँ पर भी एन लेयर है, एक दो होल पड़े होंगे, तो यहाँ लिख लेना, बना लेना, मतलब मार्क कर लेना। ये बड़ा वाला सर्किल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, होल्स, और ये छोटा ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स। एनी कास्ट, देखो अब मैं जो बताने वाला हूँ ये थोड़ा सा मुझे पहले बताना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। अभी देख लेते हैं, बना लेंगे इसको। अब देखो जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है बेसिकली दो प्रकार की होती है, एक मेजॉरिटी चार्ज कैरियर डिवाइस होती है और एक होता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर डिवाइस। लेकिन नाम पे मत जाइएगा, गुलाब जामुन नाम पर मत जाइएगा, ठीक है।
ये लिख लिया भाई? लिखो। जो आपकी डिवाइस होती है, कौन सी डिवाइस की बात कर रहे हैं? आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हो ना? हाँ भाई, पावर है इलेक्ट्रॉनिक्स। बेस तो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स। डिवाइस कितने प्रकार की होती है भाई? दो ही प्रकार की। ये सवाल सबकी बस की नहीं है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर डिवाइस, और दूसरी डिवाइस होती है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर डिवाइस। देखो, व्हाट इज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर डिवाइस? लिख लो पहले। लिख लिए भाई? लिख लो। तुम लोग कितने बजे आते हो? 3 बजे? हम 2 बजे आते हैं। और आते कितने बजे हैं? नहीं, 7:30 बजे क्लास होती है, 6:30 बजे निकलते हैं, फिर 5 बजे क्लास होती है, 5, 5:30 से। चलो भाई, अभी हमारा सिलेबस क्या रहता है? आगे रहता है, सबसे आगे रहता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर डिवाइस। देखो, ऐसी डिवाइस जिसमें करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल इलेक्ट्रॉन और होल दोनों है। मेरी बात ध्यान सुनिएगा। मैं पहले किसकी बात करूंगा? पहले इसको लिखा। कुछ लोग सोच रहे हैं माइनॉरिटी की बात करेंगे, माइनॉरिटी की। अरे कॉमन सेंस लगाओ यार, पहले क्या लिखा गया है? पहले किसकी बात करेंगे? मेजॉरिटी। फिर किसकी बात करेंगे? माइनॉरिटी। तो मैंने क्या बोला? ऐसी डिवाइस, कैसी डिवाइस? ऐसी डिवाइस जिसमें करंट के फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल इलेक्ट्रॉन और होल दोनों, वो डिवाइस क्या कहलाती है? मेजॉरिटी चार्ज डिवाइस। तुम लोग बोलो, क्या मैंने बोला? दोनों रिस्पॉन्सिबल, ठीक है? वो क्या कहलाती है? मेजॉरिटी चार्ज डिवाइस। और इस माइनॉरिटी चार्ज डिवाइस, ऐसी डिवाइस जिसमें करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल या तो इलेक्ट्रॉन होता है या फिर क्या होता है? इसमें करंट फ्लो के लिए दोनों रिस्पॉन्सिबल है, और उसमें करंट फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल या फिर इलेक्ट्रॉन होगा या फिर क्या होगा? होल होगा। जैसे डायोडवा, डायोडवा में जो करंट फ्लो करती है वो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की वजह से फ्लो करती है। तो डायोड कैसी डिवाइस हो गई? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर डिवाइस। बीजेटी बोले या फिर ट्रांजिस्टर बोले, बीजेटी भी कैसी डिवाइस है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर डिवाइस है। करंट का जो फ्लो है इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के साथ। एससीआर भी कैसी डिवाइस है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर डिवाइस। नहीं, उल्टा बोले हैं तुम लोग। सुर सुर लगाए हैं। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर वो डिवाइस होती है जिसमें करंट फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ एक चार्ज कैरियर होता है, या इलेक्ट्रॉन हो या फिर क्या हो? होल हो। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर डिवाइस वो डिवाइस होती है जिसमें करंट के लिए फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल इलेक्ट्रॉन और होल दोनों। तुम लोग पढ़े हो गया? हमें लगा तभी तुम लोग सुर लगाए हो। हम लोग तुम पढ़े होंगे, हम तुम लोग चेक कर रहे थे। देखो, ध्यान सुनो। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर डिवाइस में करंट के लिए फ्लो के रिस्पॉन्सिबल सिर्फ एक चार्ज कैरियर होता है,
या तो इलेक्ट्रॉन होता है या फिर कौन होता है, होल होता है। और अगर बात करें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की, तो इसमें करंट के फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल दोनों होते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल दोनों। ठीक है, जैसे डायोड की बात करें, किसकी बात करें, डायोड। डायोड कैसी डिवाइस है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर डिवाइस, क्योंकि जब करंट फ्लो करेगी तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल इलेक्ट्रॉन और होल दोनों होता है। लिखो इसको पहले, अभी डेफिनेशन लिखवा देते हैं। डायोड बीजेटी, ठीक है, एससीआर। तो हमें याद क्या रखना था यार, एससीआर। अरे हम तो अपने सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं भाई। तो देख दे सकता है कोई स्टेटमेंट कि एससीआर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर डिवाइस है कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर डिवाइस है, माइनॉरिटी, ठीक है, एटसेट्रा। और अगर बात करें किसकी, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर डिवाइस की, तो भैया इसका एग्जांपल है मॉसफेट, नाम सुना ही होगा, ठीक है, मॉसफेट, शॉटकी डायोड। आगे आप लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायोड्स एटसेट्रा, ठीक है। तो ये इतने नाम तो आपको क्या होने चाहिए, याद। बोल देगा निम्नलिखित में से कौन कौन से डिवाइस मेजॉरिटी चार्ज कैरियर डिवाइस, निम्नलिखित में से, जीना डॉट बात है उससे मतलब नहीं इनको, ठीक है। बताओ कौन सी जीना डॉट कौन सी डिवाइस है, माइनॉरिटी है ना, बस एक डायोड वाला है, कौन सा, शॉटकी डायोड। बाकी सभी डायोड, ठीक है। चलो डेफिनेशन लिखो। तो जब आप मॉसफेट पढ़ेंगे, शॉटकी डायोड पढ़ेंगे, सर आपको वहां पर ही बताएंगे, ठीक है। हमें तो बस क्या बताना था यार, एससीआर कौन सी डिवाइस होती है, माइनॉरिटी, बस इसके अलावा डिस्कस नहीं करना था। बाकी वहां पढ़ेंगे आप। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर डिवाइस क्या होती है, द डिवाइस इन विच the device in which current flow due to only one charge carrier, only one charge carrier, either electron और ऐसी डिवाइस जिसमें करंट फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन हो, कोई एक चार्ज कैरियर, या तो इलेक्ट्रॉन हो या फिर क्या हो, होल हो। एग्जांपल आपको मैंने बता दिया, ठीक है। अब बात करें किसी भाई माइनॉरिटी चार्ज कैरियर डिवाइस की। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर डिवाइस, the device in which current flow due मतलब के कारण, due to both electrons and holes, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर डिवाइस। अब यार ये तो बताओ, एससीआर को फॉरवर्ड बायस तो किया, लेकिन एससीआर ऑन नहीं हुआ, कौन सी स्टेट है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। गेट करंट क्या है, 0। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बीच वाला जंक्शन क्या था, रिवर्स बायस, और उसके अराउंड क्या बन गई, डिप्लीशन लेयर, वहां पर कोई भी फ्री चार्ज कैरियर नहीं है। कब तक एससीआर नहीं ऑन हो सकता, जब तक उस डिप्लीशन लेयर में इलेक्ट्रॉन और होल प्रवेश ना कर जाए। बोलो भैया। तो एससीआर को ऑन करने के भिन्न 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 क्या है, तरीके हैं। एससीआर को ऑन करने क्या है, भिन्न भिन्न तरीके हैं। ऑन करने का मतलब क्या है, डिप्लीशन लेयर को तोड़ने के
कई सारे तरीके हैं, ठीक है। तो भैया जो तरीके हैं वही क्या कहलाता है, डिफरेंट मेथड्स ऑफ टर्निंग ऑन ऑफ एससीआर। मतलब जिस तरीके से आप डिप्लीशन लेयर को तोड़ोगे वही क्या कहलाता है, बोलो भैया, डिफरेंट मेथड्स टू टर्न ऑन द एससीआर। उसमें से एक तरीका क्या है, गेट ट्रिगरिंग। उसमें से एक तरीका क्या है, गेट ट्रिगरिंग। गेट ट्रिगरिंग में आप क्या करते हो, पॉजिटिव गेट सिग्नल अप्लाई करते हो। कैसा, और उस पॉजिटिव गेट सिग्नल को अप्लाई करके आप डिप्लीशन लेयर में क्या इंजेक्ट करवा देते हो, इलेक्ट्रॉन और होल। इलेक्ट्रॉन और होल अगर डिप्लीशन लेयर पहुंच गए तो डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, टाइम फिक्स हो जाएगी, है ना भाई। चलो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, डिटेल में तो कल पढ़ेंगे, आज बस थोड़ा सा ऐसे देखो। फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, तुम्हें एससीआर को क्या करना है, ऑन। ऑन कैसे होगा, कॉमन सेंस लगाओ, डिप्लीशन लेयर को बने रहने देना है, तोड़ देना है, तोड़। अब उस डिप्लीशन लेयर को तोड़ने के क्या है, भिन्न भिन्न प्रकार के क्या है, तरीके हैं। उसमें से एक तरीका क्या है, गेट ट्रिगरिंग। तो भैया इसमें क्या होगा, एससीआर विल बी फॉरवर्ड बायस्ड। एससीआर को क्या करना पड़ेगा, फॉरवर्ड बायस तो पहले ही था। अरे बोलो भाई, क्योंकि फॉरवर्ड बायस की कंडीशन पे क्या होगा, और रिवर्स बायस तो बचाता है कि रोकता है टर्न ऑन करने से, मना करता ना भैया नहीं ऑन नहीं लेंगे। ऑन करना तो क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड बायस। अरे बेटा बताएंगे, काहे परेशान हो रहे हो, बताएंगे, सब तरीके बताएंगे, आने वाले लेक्चर इतना समझ लो, बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, परेशान मत हो। इतना तुम लोग भी समझ गए यार, सब बताएंगे कितने तरीके कैसे तरीके करते हैं। एससीआर विल बी फॉरवर्ड बायस। अच्छा, अब गेट करंट जीरो नहीं हो, हम क्या करेंगे, पॉजिटिव गेट सिग्नल, पॉजिटिव गेट सिग्नल विल बी तुम्हारे मन में सवाल उठ रहा है कि पॉजिटिव का इस्तेमाल किए, नेगेटिव का इस्तेमाल नहीं किए, है ना। उसका भी जवाब, परेशान होने की जरूरत नहीं। ये क्या है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड की फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, फॉरवर्ड होता ना ऐसे, इसे जो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड लिख लिया भाई। अब देखो क्या है, कैसे कैसे अप्लाई करेंगे, किसको, पॉजिटिव गेट सिग्नल को। फिर से बनाओ साफ सुथरा, बहुत साफ सुथरा बनना चाहिए आगे पेज में। हाँ बनाओ, किसके लिए बनाओगे, अपने लिए बनाओगे। पी लेयर, एन लेयर, पी लेयर, ठीक भाई। यहाँ क्या था, अब गेट टर्मिनल को ओपन करोगे क्या, नहीं, फटाफट बनाओ भाई, फॉरवर्ड बायस को फटाफट, किसको, एससीआर ऑन फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में होगी, रिवर्स बायस, तो फॉरवर्ड बायस तो करना ही पड़ेगा इसको, ठीक। अब देखो, दिस इज विच टर्मिनल, गेट टर्मिनल, दिस इज गेट टर्मिनल। कैसे सप्लाई लगाना है, पॉजिटिव। अब देखो यहां पर हम क्या करेंगे, एक और गेट सप्लाई लगाएंगे, क्या लगाएंगे, गेट सप्लाई, ई ऑफ जी, दिस इज गेट सप्लाई, ठीक है। अब भैया सप्लाई है, तो सप्लाई क्या, वोल्टेज सोर्स है ना, तो वोल्टेज सोर्स का थोड़ा तो पढ़े ना, वोल्टेज सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, बहुत कम होता है, किस में रिप्रेजेंट करते हैं, सीरीज में। तो ये क्या हो गया आपका,
जो गेट सप्लाई है, दिस इज योर गेट सप्लाई। कैसी सप्लाई है, पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव। और आरजी इसका क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब यहां माइनस, और कैथोड भी किस पर है, माइनस माइनस कॉमन, माइनस माइनस दोनों क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। ठीक है, तो यहां पर कैसा चार्ज है, प्लस। तो इस गेट पर भी कैसा चार्ज आ जाएगा, जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतना ज्यादा यहां पर क्या आएगा, प्लस। समझ में आया कि नहीं? अब देखो गेट सर्किट क्या है, कंप्लीट है। गेट सर्किट क्या है, कंप्लीट है। करंट कैसे फ्लो करती है, माइनस टू, कैसे करंट फ्लो करेगी, ऐसे। तो तुम लोग जो पढ़ते हो यार, हम कैसे बोलते हैं, माइनस टू प्लस टू माइनस बोलते हो। अरे चलते कहाँ से यार, तुम जैसे समझो, हम कहाँ से बोल रहे हैं, यहाँ से, तुम बोल रहे हो यहाँ, तुम वहां से बोलो। हद है यार, कहाँ रहते हो, शुक्ला मार्केट में। थर्ड बैच वाले इसको बहुत अलग तरीके से देखो। तो यहाँ पर क्या फ्लो करेगी, गेट करंट। इसका डिस्कशन कब करेंगे, कल। कैसे गेट सप्लाई कनेक्ट करके हम डिप्लीशन लेयर को क्या करते हैं, ब्रेक, है ना भाई। और डिप्लीशन लेयर कहाँ बनी थी, यहाँ पर क्या बना था, डिप्लीशन। ठीक है, आज के समाचार यहीं पर समाप्त। इसमें इलेक्ट्रॉन होल भर देना, हाँ इसमें इलेक्ट्रॉन होल भर देना। यहाँ पे पॉजिटिव आयंस नेगेटिव आयंस क्या है, भर देना। चलो ये ज्यादा हो जाएगा, कोई मतलब।